यह वीडियो एक उम्दा दीन की मिसाल पेश करता है, जिसमें हम देखेंगे कि एक हिंदू महिला ने कुरान की सूरह फातिहा को किस तरीके से समझा और उस पर अमल करके उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आए। अल्लाह की हिदायत से यह वाकया हमें ईमान और तौफीकस की ताकत का एहसास कराता है। सूरह फातिहा, जो कि एक बेहद पाक और अहम सूरह है, इंसान को अल्लाह की राह पर चलने के लिए मुत्तजिब करती है। जब किसी का दिल सच्चाई की ओर झुकता है तो वह अल्लाह की रहमत से अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। कुरान में दी गई हिदायत हर इंसान को सच्चे रास्ते पर ला सकती है, चाहे वह किसी भी मजहब से हो। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए हर मुसलमान को दीन की सही समझ हासिल हो और हम सभी अल्लाह की रहमत से सच्चाई की राह पर चलें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत से नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये वाक्य उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदौली का सच्चा वाक्य है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये वाक्य इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है और आप उसे अल्लाह की सच्ची किताब मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि यह कुरान का करिश्मा और लोगों तक पहुंचे। एक हिंदू और मुसलमान का घर पास पास था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वह अपनी सहेली के घर जाया करती थी। यह बच्ची जिस सहेली के साथ खेलती थी वह मुसलमान थी और उसकी वालिदा बच्चों को कुरान मजीद सिखाती थीं। जब भी वह वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो यह हिंदू लड़की भी पास में बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन कुरान पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपनी माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि उनके माँ बाप इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान पढ़ना सीख चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। माँ ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने वाली थी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैं आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख चुकी हूँ और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वह लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमान को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसे तोहफे के तौर पर कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि यह हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर ही खुले, यानी कि तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल में पहुंच गई और उसके साथ वह कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और वह घर में अकेली होती तो छुप छुप कर कुरान पाक निकाल लेती और पढ़ना शुरू कर देती थी और शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर से छुपा देती थी। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह हामिला यानी कि मां बनने वाली थी। अब वह सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है और जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे इस बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसे कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह अस्पताल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और डॉक्टर ने बताया तो वह सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वह हैरान और परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो,
मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब हमारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान न हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर शौहर ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए। 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़ पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसे कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसे तो कभी भी कैंसर नहीं हुआ था। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरह से वह अपनी सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी और किस तरह से वह कुरान पाक पढ़ने सीखी थी और किस तरह से उसे कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वह घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अभी भी उन्हें डर इस बात का था कि अगर इस बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वह उन्हें मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। उसके बाद उसने के लिए सऊदी अरब की एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब भी सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी में लग गई। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहां पर वे कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, यह है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसकी चाहे जिंदगी संवार दे और जिसकी चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ दे। दोस्तों, यह वाक्य सच और रुला देने वाला वाक्य है। इस वाक्य से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सुभान अल्लाह। इंशा अल्लाह आप सभी ईमान और तवक्कुल में होंगे। साथ ही इस वीडियो में हम एक ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी ईमान और तल्लुक को मजबूत करेगा। सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की कोशिश में हमें हमेशा इल्म और आमल की जरूरत है। हदीस में है, तलबीब उल इल्म फरीजा तुआला कुली मुस्लिम अल इब्न माजा, यानी इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सही राह दिखाए और हम इस वीडियो से लाभ उठाकर आखिरत में सफल हों। जजक मुल्ला। खैर प्यारे दोस्तों, ये वाक्य माहा फारूक नाम की लड़की का है। माहा फारूक कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के लड़के से कर दी, जो मेरी खाला का लड़का था। मैं अपने ऊपर फूट फूट कर न रोती तो और क्या करती। जब मेरा शौहर रशीद फारूक मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर निगारी सी छा गई। मैंने उस पर एक नजर डालकर हटा ली। वह मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बड़ी बदनसीब हूं जो मुझे एक जाहिल, गवारा और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझसे। मेरे अंदर तो पहले से इंसाफ भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से कर दी, जो गांव में किसान था। वालदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरे इस तरह बात करने पर वह मुझे हैरत से देखे जा रहा था। फिर कहने लगा कि क्या बात है माहा फारूक, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी?
मैंने सख्त तेवर अपना लिए और कहा, बात अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर मैं रोने लगी और वह चुप हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्यारे दोस्तों, मेरी बात सुनकर वह ताज्जुब से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महा फारूक, यह क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूं वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर वह नम आंखों के साथ वॉशरूम में चला गया। और यह सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब रशीद फारूक वॉशरूम से बाहर आया तो उसका चेहरा पानी से गिला था। शायद वह रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने जाकर नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वह जमीन पर चादर बिछाए तकिया रख कर लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेट कर सो गई। काफी दिन गुजर गए। न मैंने रशीद फारूक से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे कोई बात की। वह सुबह खेतों में चला जाता और शाम को थक हार कर घर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से कपड़े गंदे और चेहरे पर बहता पसीना देखकर मेरा जी उगने लगा। मैं उसे बड़ी हिकारत से देखकर मुंह फेर लेती। यह देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में यह रिवाज था कि मियां बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। रशीद फारूक के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। रशीद फारूक शायद मेरी नागवारी समझ चुका था, इसलिए वह आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। वह सुबह को जाता और शाम को लौटता। भूख प्यास गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता और उसे पेट भरकर रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक इमरान का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वह मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ पर बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। महा फारूक कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज खत्म करके रशीद फारूक से कहा, मुझे अपना फोन दो, मुझे इमरान से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर इमरान का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। रशीद फारूक की मौजूदगी का भी मुझे कोई लिहाज नहीं था। वह खामोशी से चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफी देर इमरान से बात करती रही। फिर तो मैं तमाशा ही बन गई। मैं रोजाना रशीद फारूक से फोन लेती और इमरान से बातें करती। इमरान मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे और रशीद फारूक सो चुका था। मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं इमरान से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर में कोई नहीं सोता था। सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर इमरान से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने देखा तो वह मेरा देवर था। मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। वह कहने लगा, बेशर्म औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। रशीद फारूक भी आंखें मलते हुए सहन में आ गया और बोला, क्या बात है? तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे शौहर के भाई ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर इमरान से शादी कर लूंगी। लेकिन रशीद फारूक ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वह अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से बात करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी देर बाद वह सबको समझा चुका था। बात वहीं पर खत्म हो गई। महा फारूक कहती है, मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती, फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी इमरान से करवानी पड़ती। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी, फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भिजवा दूंगा। रशीद फारूक की बात सुनकर मैं पहली बार लाजवाब हुई थी। वह अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था,
लेकिन इज्जत और गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका दिया और इमरान को सारी बातें बता दी। वह तो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं रशीद फारूक के साथ शहर चली गई। इमरान के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने रशीद फारूक से कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक भी दे दो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं इमरान से निकाह कर लूंगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजाती कार्रवाई को कर दूंगा। ये कहकर वह चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा इमरान ने ही खोला। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में इमरान के अलावा उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वह मुझसे कह रहा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। माहा फारूक कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो इमरान कहने लगा, अंदर आओ, बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वह मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। इमरान मेरी सौदेबाजी कर रहा था, मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वह मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद कर देता। मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और इमरान को धक्का देकर भागकर मुख्य गेट से बाहर निकल गई। वह तीनों मेरा पीछा करने लगे। रशीद फारूक अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए इसके पास पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त 3 आदमी भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वह जगह भी सुनसान थी जहां इमरान ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी रशीद फारूक के पीछे जाकर छुप गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और रशीद फारूक से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। रशीद फारूक ने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वह लोग भी रशीद फारूक को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम लग गया। अल्लाह ताला की करनी यह हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वह लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में वे पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही थी। वह लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेच देते थे। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। रशीद फारूक के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वह मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वह अनपढ़ होकर भी बाजफ निकला। मैं अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस करने लगी। वह मुझसे पूछने लगा, माहा फारूक, कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। रशीद फारूक ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने रशीद फारूक का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा, रशीद फारूक, तुम्हें क्या हुआ है? तो वह कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। माहा फारूक कहती है, यह सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वह अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर रशीद फारूक ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे खुद से माफ कर दें, लेकिन वह चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, रशीद फारूक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको समझने में गलत किया। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वह अभी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहां नहीं, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूं कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना अल्जाफ मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब वह मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वह न जाने क्यों टिकटिकी बांधकर मुझे देखे जा रहा था। उसकी खामोशी मुझे देखी नहीं जा रही थी। माहा फारूक बताती है कि मैंने कहा, रशीद फारूक, कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो।
लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत से जदात पर उतर आई, लेकिन वह खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। शादी के बाद से मेरे लिए जो खामोशी का ताला रशीद फारूक ने अपने होठों पर लगाया था, वह मेरी मन्नत सिजदात और रोना धोना भी न खोल सका। माहा फारूक आगे बताती हैं कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, रशीद फारूक, मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने लगी, बिलखने लगी। वह कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वह इज्जत फिर नहीं मिलती, या शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वह कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को रशीद फारूक के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वह कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती। वह तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वह जमीन के कागजात थे, जहां वह हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वह मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से देखा कि वह अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, रशीद फारूक, यह सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? तो वह कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं। रशीद फारूक ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा ली। अगले दिन वह शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वह वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम मच गया था। शहर से रशीद फारूक की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया था कि पिछले 2 महीने पहले ही रशीद फारूक को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वह ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अम्ल उसे खा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो घसी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मेरी सास ने मुझे दिया और कहने लगी, माहा फारूक, यह रशीद फारूक के दोस्त ने दिया था। कह रहा था रशीद फारूक ने तुम्हारे लिए यह खत लिखे थे। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा, खाला, रशीद फारूक तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि रशीद फारूक अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थीं और उसके आगे भी पढ़ाई की थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो यह सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी होने से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें रशीद फारूक बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, माहा फारूक तालीम हासिल कर रही है, इसीलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वह मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे यह शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। मुझ पर यह बातें किसी हथौड़े की तरह लग रही थीं। आज तक मुझे रशीद फारूक ने यह नहीं बताया था कि वह भी पढ़ा लिखा है। मैंने वह खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माहा फारूक, मैंने आज तक तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने बताया जाए, यह कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी माँ को यही कहते सुना कि वह तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा यह कहती कि माहा फारूक पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वह यह कहती कि माहा फारूक को खाने में यह चीज पसंद है तो मुझे भी खाने में वही चीज अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था माहा फारूक, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे। हर हालत का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात यह कह दे कि वह शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मन, एतबार सब चकन्नाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसीलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वह बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब यह गम मुझे कैंसर में मक्तला कर गया, मुझे पता न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद
तुम्हारे साथ कोई हलकत तलफी न कर सके। तुम आजाद हो महाफारूक, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। महाफारूक बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं झारो झारो रो रही थी कि यह मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने यह सब सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई और कहने लगी, महाफारूक ऐसा क्या लिख दिया था उसने। मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है। मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश रशीद फारूक तुम्हारी जगह मैं मर जाती। रशीद फारूक तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली। काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले में मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। महाफारूक कहती है, एक वफा रशीद फारूक मुझसे निभा कर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है और मैं अब भी रशीद फारूक की बेवा हूं। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूं। मुझे अब भी यही लगता है कि रशीद फारूक के इंतकाल को बस कुछ घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थम सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकती। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपने आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम पढ़े लिखे शौहर को हिकारत से देखती हैं। खुदा से दुआ है कि वह अपनी बीवियों को समझ दे और उन्हें अपने शौहर की कद्र करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सभी को अपनी बीवी के हक और शौहर की अहमियत को समझने की ताकत दे। जितना मुखलिस और सच्चा मोहब्बत वाला शौहर अपनी बीवी से है, वह किसी भी हालत में सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी से मोहब्बत का ढोंग करता है। एक सच्चे शौहर की मोहब्बत का असल मकसद अपनी बीवी की दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है। काश मैंने पहले इस बात को समझा होता और यह एहसास होता कि मोहब्बत सिर्फ किसी के रूप रंग या धन दौलत पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की नेक नीयत, ईमानदारी और अल्लाह के सामने अपने कर्तव्यों के पालन पर आधारित होती है। अगर मैंने यह समझा होता तो शायद रशीद फारूक की जिंदगी में कोई बदलाव आता और उसका इंतकाल इतना जल्दी नहीं होता। अब वह नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती पर सोचकर अल्लाह से अपने शौहर के लिए माफी मांगती हूँ और उस पर गमगीन हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए हमेशा एक सच्चे और नेक इंसान रहे। अल्लाह हमें समझ दे कि हम अपने रिश्तों में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और इज्जत से काम लें। हमारी दुआ है कि हम अल्लाह के आदेशों के मुताबिक अपने रिश्तों को निभाएं और एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि हमारे बीच मोहब्बत और ईमानदारी का रिश्ता हमेशा कायम रहे। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे अपने भाई बहनों के साथ तबलीग करें, ताकि यह दूसरों के लिए भी एक तौफीक बने। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अल्लाह के हुक्म से उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इसी तरह की नसीहतें पा सकें। जज़ाक अल्लाह।